ओम शांति। हर संकल्प में बाप को फॉलो करने वाली मैं आत्मा ब्रह्मा बाप समान समीप आत्मा हूँ। मुझ आत्मा से ब्रह्मा बाप के कर्तव्यों का दर्शन होता है। ब्रह्मा बाप के चरित्र का वाइब्रेशन फैला रही हूँ। इसी श्रेष्ठ स्थिति में आज के महावाक्य सुनते हैं। 11/1/2022 के महावाक्य हैं। आज बाबा समझाते बच्चे, तुम बच्चों को पढ़ना है कायदे से। बाबा कहते एक दिन की भी अब्सेंट ना हो, भले खाट पर पड़े रहें, बीमार रहे तो भी बाबा कहते हैं बुद्धि में शिव बाबा की याद हो। फिर बाबा समझा रहे कि बेगर टू प्रिंस बनना है तो एक पुरुषार्थ विशेष करना है कि अंत समय में एक बाप के सिवाय और कुछ भी याद ना आए। बाबा कहते बच्चे, तुम अभी पूरे गरीब बनते हो, फिर मैं तुम्हें प्रिंस राजकुमार बना देता हूँ, लेकिन इसके लिए विशेष पुरुषार्थ की बुद्धि की लाइन बिल्कुल क्लियर हो, एक बाप की याद हो। फिर बाबा समझा रहे मैं अपने हर एक बच्चे पर नजर रखता हूँ। बाबा कहते बच्चे सारे नंबरवार हैं, कोई बच्चे को चेक करता हूँ कि कितनी मेरी सर्विस करता है, कितना अनेकों को आप समान बनाता है, कितना याद की यात्रा पर रहते हैं। तो बाबा कहते एक एक बच्चे पर नजर रख के सभी बच्चों को चेक करता हूँ। फिर बाबा पूछ रहे अपनी दिल से पूछना है कि कहाँ तक हम पुरुषार्थ करते हैं, स्वर्ग में जाने का, अनेकों को आप समान बनाने का, याद की यात्रा का। फिर कमल का उदाहरण बाबा ने दिया कि जैसे कमल का फूल धरनी से और पानी से परे रहता है, ऐसे तुम बच्चों को भी कमल समान स्थिति बनानी है, इस धरनी के आकर्षण से परे रहना है। फिर बाबा अवस्था के लिए समझा रहे कि बच्चे कभी कभी माया के तूफान ऐसे लगते जो अवस्था एकदम मुरझा जाती है, बाबा कहते झटपट छुई मुई बन जाते हैं। तो ऐसी अवस्था में चेक करना है कि हम बाप की याद में कितना समय हर्षित मुख रहते हैं। मुरली के लिए बाबा ने आज समझाया कि तेरी मुरली में है जादू। बाबा कहते शुरुआत में मुरली में कितना जादू था, जो सभी मुरली सुनने दौड़ के चले आते थे। फिर बाबा ने कहा बांधेलियों को बाबा कैसे कैसे करके मुरली पहुंचाते थे, मुरली के बिना कोई भी रह नहीं पाता था। तो बाबा कहते बच्चे बाप की इस मुरली में जादू है। कौन सा जादू? जो विश्व का मालिक बना देता है। माया के तूफान के लिए बाबा ने कहा जब भी माया के तूफान आए तो चेक करो मेरी अवस्था कैसी है। फिर बाबा आज समझा रहे कि बच्चे जब तुम बाप से नफरत करते हो तो ज्ञान से भी नफरत हो जाती है। ज्ञान से नफरत हुई तो बाप से नफरत, और बाप से नफरत हुई तो विश्व की बादशाही से भी नफरत हो जाएगी। इसलिए बाबा कहते कभी ज्ञान या मुरली से नफरत ना करें। फिर बाबा प्रॉमिस करा रहे हम बच्चों को कि तुम बच्चों को तुम पवित्र रहोगे तो मैं तुम्हें वापस ले जाऊंगा। बाबा कहते हैं चाहे तुम चाहो ना चाहो मैं तुम्हें सबको वापस जरूर ले जाऊंगा। बाबा कहते पवित्र बनो, याद करो तो मैं तुम्हें सुख धाम भी ले चलूंगा और शांति धाम भी ले जाऊंगा। लेकिन अगर तुम मेरी याद में ना रहे, सुख धाम ना भी चले, तो बाबा कहते शांति धाम तो मार के पीट के घसीट के कैसे भी करके मैं तुम बच्चों को ले जाऊंगा। फिर बाबा पुरुषार्थ के लिए समझा रहे कि तुम बच्चों को सतो प्रधान दुनिया में जाने के लिए पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते जिस दुनिया की चीजें याद करते ही नैन शीतल हो जाते हैं, ऐसी दुनिया में जाने के लिए तुम बच्चों को अच्छा पुरुषार्थ करना है। मीठे बच्चे ज्ञान की बुलबुल बनकर आप समान बनाने की सेवा करो।
अपनी दिल से पूछो, मेरी याद की यात्रा ठीक है? प्रश्न है, किस विशेष पुरुषार्थ से बेगर टू प्रिंस बन सकते हो? उत्तर है, बेगर टू प्रिंस बनने के लिए बुद्धि की लाइन क्लियर हो, एक बाप के सिवाय और कोई भी याद न आए, यह शरीर भी मेरा नहीं, ऐसा जीते जी मरने का पुरुषार्थ करने वाले ही बेगर हैं। उनकी ही वानप्रस्थ अवस्था है, क्योंकि बुद्धि में रहता अब तो बाप के साथ घर जाना है, फिर सुख धाम में आना है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जानते पढ़ाई में जास्ती ध्यान किस बात पर देना है? सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम अहिंसा परमो धर्म बनना है। देखना है हमारे में यह सब गुण हैं, जो बनना है उस तरफ ही ध्यान जाएगा ना। यह बनेंगे कैसे? पढ़ने और पढ़ाने से। बेहद के बाप को सारे दिन में कितना याद करते हैं, कितनों को पढ़ाते हैं? संपूर्ण तो अब तक कोई बना नहीं है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। बाप एक एक बच्चे पर नजर रखते हैं कि यह बच्चा क्या कर रहा है, मेरे अर्थ क्या सर्विस करते हैं, कितनों की तकदीर ऊंचे ते ऊंची बना रहे हैं। हर एक की अवस्था और अपनी खुशी को सभी जानते। अतीन्द्रिय सुख जीवन हर एक को अपना भासता है। यह तो बच्चों को निश्चय है कि बाप की याद से ही सतो प्रधान बनेंगे। सहज उपाय ही है याद की यात्रा। अपनी दिल से पूछना है, हमारी याद की यात्रा ठीक है? दूसरे को आप समान बनाते हैं, ज्ञान बुलबुल बने हैं। तुम ब्राह्मण ही दैवी गुण धारण कर मनुष्य से देवता बनते हो। तुम्हारे सिवाय कोई भी देवता बनने वाला है नहीं। तुम ही दैवी घराने के भांति हो, वहां तुम्हारा है दैवी परिवार। अभी तुम जानते हो हम दैवी परिवार का बनने के लिए खूब पुरुषार्थ कर रहे हैं। बच्चों को पढ़ना भी कायदे सिर है, एक दिन भी एब्सेंट नहीं रहना है। बाप कहते यह प्रैक्टिस चाहिए कि बुद्धि में एक बाबा की ही याद रहे। बाप आया है शांति धाम में जाकर फिर सुख धाम में ले जाने। पिछाड़ी तक इतनी मेहनत करनी है जो एक शिव बाबा की ही याद रहे, और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। मुख से कोई जाप नहीं करना, औरों को आप समान बनाने के लिए पढ़ाना भी है। बाप समझाते तुमको उस अवस्था में जाना है जिस सतो प्रधान अवस्था में तुम यहाँ आए थे। उस अवस्था में जाकर फिर उसी अवस्था में आना है सतयुग में। कितना सहज है, ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। जो बच्चे ऐसे बनते हैं वह सदैव हर्षित रहते हैं। बाबा कह रहे जो अंत में एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आए, जो बच्चे ऐसे बनते वो सदैव हर्षित रहते। यह प्रैक्टिस अच्छी रीति करनी है। बच्चे जानते कभी कभी अवस्था मुरझा जाती है, झट छुई मुई हो जाते। हर एक को अपने आप से पूछना बहुत जरूरी है, हम कितना बाप की याद में रह हर्षित रहते, कितना बाप की सर्विस में टाइम देते हैं। जैसे बिच्छू को मालूम पड़ता यह पत्थर है या नरम चीज है, तो पत्थर पर कभी डंक नहीं लगाएगी। तुम्हारा धंधा ही यह है, तुम बेहद बाप के स्टूडेंट हो ना, पढ़ाई पर बहुत मदार है।
शुरू में बच्चे मुरली बिगर एक दिन भी नहीं रह सकते थे। कितना तड़पते थे। क्लास में बड़ी बहनों ने गीत सुनाया, तेरी मुरली में है जादू। बांधेलियों को कैसे मुरली पहुंचाते थे। मुरली में जादू है ना। कौन सा जादू? विश्व का मालिक बनने का जादू। इससे बड़ा जादू और कोई होता नहीं है। तो उस समय मुरली का तुमको कितना कदर था। मुरली पहुंचाने का कितना प्रयत्न करते थे। समझते थे बेचारे पढ़ाई बिगर क्या हाल होगा। यहाँ बाबा जानते हैं बहुत ऐसे बच्चे हैं जो मुरली पर पूरा ध्यान ही नहीं देते। मुरली तो बच्चों को रिफ्रेश करती। भगवान जो तुमको विश्व का मालिक बनाते, उनकी मुरली नहीं सुनेंगे तो भगवान टीचर क्या कहेंगे। बाबा को वंडर लगता। चलते चलते बहुत बच्चों को माया का तूफान ऐसा आ जाता जो मुरली पढ़ना, क्लास में आना छोड़ देते हैं। ज्ञान से नफरत माना बाबा से नफरत, और बाप से नफरत माना विश्व की बादशाही से नफरत कर लेते हैं। बाप कहते इसमें और कुछ करना नहीं है, सिर्फ मुझे याद करो और पढ़ो। उन्होंने कैरेक्टर अच्छे हैं, वह तो सारा दिन मनुष्य गाते आप सर्वगुण संपन्न हो। मनुष्य जब तक बाप का परिचय नहीं पाते तब तक घोर अंधियारे में है। बच्चों को युक्ति निकालनी है, सबको पैगाम कैसे पहुंचाएं। अखबार द्वारा ही सबको पैगाम पहुंचेगा कि एक बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। आत्मा पवित्र बन जाती, फिर यह पुराना चोला छोड़ना ही है। यह हो नहीं सकता कि आत्मा पावन हो और शरीर पतित हो। तो बाबा को याद करते करते अपने को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाना है। वहां दुख का नाम निशान नहीं रहता। रावण राज्य ही नहीं है, परंतु पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। इसके लिए यह पढ़ाई है। शिवालय में तो आना ही है ना। कोई ये शरीर छोड़ जाकर प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, कोई प्रजा में चले जाएंगे। शरीर को भी याद नहीं करना है, अर्थात जीते जी मरना है। अपने घर को भूल गए थे, अब बाप ने याद दिलाया। अब मीठे मीठे बच्चों को बाप समझाते तुम वानप्रस्थी हो। उन्हों को इस अक्षर का पता ही नहीं है, सिर्फ नाम सुना है। बल द्वापर से लेकर लौकिक गुरुओं द्वारा बहुत पुरुषार्थ किया, परंतु वापस तो कोई जा नहीं सकता। बाप कहते अब छोटे अथवा बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। सच्ची सच्ची वानप्रस्थ अवस्था तो तुम्हारी है ना, क्योंकि वापस जाना है। तुम जानते हो सबको बाप स्वीट होम ले जाते, क्योंकि आत्माओं को अब शांति चाहिए। यहाँ तो शांति हो न सके। बाबा कहते बच्चे, मैं तुम बच्चों को प्रॉमिस करता हूँ कि तुम सबको घर ले जाऊंगा, अगर मेरी श्रीमत पर चलेंगे तो। सुख धाम में कोई न भी चले, शांति धाम में तो जरूर ले जाऊंगा। छोड़ूंगा किसको भी नहीं। नहीं चलेंगे तो सजाएं देकर, मार पीट दिलाकर भी ले चलूंगा। जैसे बच्चों को भी सजा दी जाती है, तुम बच्चों को भी ऐसे ले चलेंगे, क्योंकि ड्रामा में पार्ट ही ऐसा है। इसलिए अपनी कमाई कर चलो तो अच्छा है। बाबा कह रहे ले जाने का पार्ट तो है ही, चाहे किसी भी तरह से ले जाऊं तो अच्छा है, अगर कमाई कर चलो तो अच्छा है।
पद भी अच्छा मिलेगा, पिछाड़ी में आने वाले क्या सुख पाएंगे। बाबा कहते तुम चाहो व ना चाहो, तुम्हारे सब शरीरों को आग लगाकर आत्माओं को तो जरूर ले जाऊंगा। मेरी मत पर चल 16 कला संपूर्ण बनेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। यह तो सब जानते हैं, तुमने मुझे बुलाया और कहा आकर घर ले चलो, अर्थात मौत दो। मौत आया कि आया, छी कोई यहाँ रहना नहीं है। मैं सब छी दुनिया से सबको जरूर ले जाऊंगा। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वही सुखधाम में जाएंगे। सुखधाम व स्वर्ग कोई आप समान नहीं, आसमान में नहीं है। तुम्हारा यादगार मंदिर दिलवाड़ा है। तुम कहेंगे यह सब मंदिर फिर टूट जाएंगे तो फिर कैसे बनेंगे। यह ख्याल नहीं करना चाहिए। स्वर्ग अभी कहाँ है, फिर स्वर्ग के महल बन जाएंगे। यह पहाड़ियाँ आदि टूट जाएंगी फिर बनेगी, आबू फिर भी बनेगा। बहुत बच्चे इस बात में मूंझते। बाप कहते मूंझने की दरकार ही नहीं है। कहते द्वारिका समुद्र में चली गई फिर निकलेगी। जो चीज गई सो गई, खत्म हो जाएगी। तुम वहां के फल आदि देखकर आते, तुम जानते हो हम वहां जाने वाले हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है तो स्वर्ग भी रिपीट होगा। यह निश्चय होना चाहिए, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो कहेंगे यह कैसे हो सकता। इतने सब फिर आएंगे और फिर महल आदि बनेंगे। तुम जानते हो सोमनाथ के मंदिर को लूट कर ले जाते, फिर भी मंदिर बनाएंगे ना। यह खेल ही पूज्य से पुजारी और पुजारी से पूज्य बनने का है। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यह चक्र है। तुम बच्चे पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो तो तुम्हारे कदम में पदम का छाप लग जाता। तुम जानते हो हमारे कदम में पदम है, अर्थात पढ़ाई के कदम में पदम समाये हुए हैं। जितना पढ़ेंगे उतना तुम ऊंच पद पाएंगे। सतयुग है ही गोल्डन एज। वहां की धरनी भी कितनी सुंदर होती, कितने सुंदर महल बनते। हर चीज सतो प्रधान होती है, देखने से ही नैन ठंडे हो जाते। ऐसी राजधानी के तुम मालिक बन रहे हो तो बच्चे कितना अच्छी रीति पुरुषार्थ करना चाहिए। लौकिक संबंध से मोह मिटाना है, सिर्फ एक बाप को याद करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, बाप की याद में रह सदा हर्षित रहना है, कभी मुरझाना नहीं है। बीमारी में भी मुरली जरूर सुननी और पढ़नी है। दूसरी पॉइंट है, पढ़ाई से कदम कदम में पदम जमा करने हैं और संग तोड़ एक बाप संग जोड़ना है। वरदान है सदा हर संकल्प और कर्म में ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले समीप और समान भाव। जैसे ब्रह्मा बाप ने दृढ़ संकल्प से हर कार्य में सफलता प्राप्त की, एक बाप दूसरा न कोई, यह प्रैक्टिकल में कर्म करके दिखाया। कभी दिल से कष्ट नहीं बने, सदा नथिंग न्यू के पाठ से विजयी रहे। हिमालय जैसी बड़ी बात को भी पहाड़ से रुई बनाए रास्ता निकाला। कभी घबराए नहीं,
ऐसे सदा बड़ी दिल रखो, दिल खुश रहो, हर कदम में ब्रह्मा बाप को फॉलो करो तो समीप और समान बन जाएंगे। स्लोगन है, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है तो गोपी बल्लभ की सच्ची सच्ची गोपिका बनो। आज की पॉइंट है, लवलीन स्थिति का अनुभव करो। जितना बेहद की प्राप्तियों में मगन रहेंगे उतना हद की आकर्षण से परे रहें, परमात्म प्यार में समाने का अनुभव करेंगे। आपकी यह लवलीन स्थिति वातावरण में रूहानियत की खुशबू फैलाएगी। ओम शांति।